नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की उस शाश्वत मिलन की कथा, जहाँ प्रेम ने अग्नि परीक्षा दी और अंततः स्वयं भगवान शिव ने उसे स्वीकार किया। भगवान शिव के हृदय में उनकी प्रिया सती के देह त्याग के उपरांत सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान से आहत होकर स्वयं को भस्म कर लिया था, तब भगवान शिव का क्रोध प्रलय लेकर आया। उन्होंने तांडव मचाया, सती के शरीर को कंधे पर उठाकर त्रिलोक में घूमते रहे और अंततः गहन वैराग्य में लीन हो गए। कैलाश के एकांत शिखर पर वे अपनी चेतना को समेटे हुए थे। आंखों में आंसू नहीं, परंतु शून्य लिए गहन समाधि में बैठ गए। उनकी जटाएं उलझ गई, शरीर भस्म से रहित हो गया। वे संसार से विरक्त हो गए। उनकी समाधि ऐसी थी कि मानो स्वयं काल भी थम गया हो। देवताओं को भय सताने लगा। शिव के बिना सृष्टि अधूरी थी। असुरों और दानवों का आतंक इतना बढ़ गया था कि उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। तारकासुर जैसे शक्तिशाली दानव को केवल भगवान शिव पार्वती के पुत्र ही मार सकते थे, परंतु भगवान शिव तो समाधि ले चुके थे। इसी गहरे संकट की घड़ी में प्रकृति ने एक आशा की किरण दिखाई। हिमालय पर्वतराज और उसकी पत्नी मैना के घर एक अनुपम कन्या ने जन्म लिया। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह साक्षात आदि शक्ति का रूप थी, जिससे सती के रूप में देह त्याग कर अब पार्वती के रूप में पुनः अवतरण लिया था। वह छोटी थी, उसके नैनों में एक अद्भुत तेज था और उसके हृदय में अनादि प्रेम की एक अव्यक्त भावना जल रही थी। जैसे किसी दूर रखी वीणा का तार धीरे से बज उठा हो। वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, पर उसके सौंदर्य से कहीं अधिक उसकी आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी जो केवल प्रेम को ही समर्पित थी। वो बचपन से ही महादेव की कहानियां या कथाएं सुना करती थी, उनके गुणों का व्याख्यान करती थी और उनके प्रति आकर्षित होती चली गई। उनका नाम पार्वती था, पर्वत की पुत्री। पर्वत सी शांत, किंतु भीतर ही भीतर एक ज्वाला जल रही थी। माता पिता ने उसे लाड प्यार से पाला, किंतु पार्वती का मन तो कहीं और ही रमा हुआ था। वो जब भी कैलाश की ओर देखती, उसे एक खिंचाव महसूस होता था। नियति ने अपना खेल आरंभ कर दिया। देवों की प्रार्थना पर हिमालय ने पार्वती को शिव की सेवा में लगाने का प्रस्ताव रखा। भगवान शिव के गुणों ने और स्वयं महादेव ने भी इसे स्वीकार कर लिया। महादेव की सेवा मुझसे भला क्या हो पाएगी? पार्वती के मन में संकोच था, पर उसके हृदय में एक उत्साह भरा हुआ था और इस प्रकार पार्वती कैलाश पर पहुंची। वो महादेव की सेवा करने लगी। उनकी कुटिया साफ करती, पूजन सामग्री जुटाती, फूल पत्ते अर्पित करती। वो सोचते, शायद मेरी इस सेवा से मेरे भोलेनाथ का हृदय थोड़ा पिघलेगा, पर भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। उनकी आंखें नहीं खुलती थी, उनका ध्यान नहीं टूटता था। पार्वती उन्हें देखती रहती, घंटों तक निहारती रहती थी और उनके हृदय में एक टीस भी नहीं उठती थी। वह सोचती रहती थी, क्या कभी मुझ पर एक दृष्टि डालेंगे? दिन बीतते गए, ऋतुएं भी बदलती गई, पर भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी। पार्वती की सेवा निष्ठा से भरी थी, पर भगवान शिव का मौन उसे और भी गहरा दुख देता था। वो अपनी सारी भावनाएं अपने भीतर समेटे हुए रहती थी, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती। देवता व्याकुल थे, तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह भगवान शिव को समाधि से जगाना होगा। कामदेव प्रेम के देवता को इस कठिन कार्य के लिए चुना गया। रूप के सागर रति के पति कामदेव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वसंत ऋतु का आगमन किया, फूलों की सुगंध फैलाई, पक्षियों के मधुर कोलाहल से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पार्वती भी उस समय भगवान शिव के समक्ष खड़ी हुई थी, एकटक उन्हें निहार रही थी। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और पुष्प बाण भगवान शिव पर साधा। एक क्षण विचलित करने वाला प्रयास, और जैसे ही वह बाण भगवान शिव तक पहुंचा, महादेव की आंखें खुल गई। क्रोध की अग्नि से लाल उनकी तीसरी आंख भी खुल गई। कौन है यह दुष्ट जिसने मेरी समाधि भंग करने का प्रयास किया? उनकी आवाज गरजती हुई निकली और एक पल में कामदेव भस्म होकर राख के ढेर में बदल गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। रति के करुणा भरे रोने ने
कैलाश को चीर दिया। पार्वती भयभीत खड़ी हुई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने सामने एक देवता को भस्म होते हुए देखा था और उस अग्नि का ताप उसके हृदय तक पहुंच गया था। भगवान शिव ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। पार्वती अकेली खड़ी थी, बिना शब्द, बिना कहे। उसके मन में एक भयानक प्रश्न उठ रहा था, क्या मेरा प्रेम कभी स्वीकार होगा? क्या इतने कठोर हृदय वाले को मैं कभी पा सकूंगी? उस दिन पार्वती ने समझा कि केवल सेवा, केवल सौंदर्य और केवल बाह्य प्रयास से महादेव को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाने के लिए स्वयं को उनकी ही तरह विरक्त और तपस्या में लीन करना होगा। प्रेम की राह कांटों से भरी हुई थी और उस राह पर चलने के लिए उसे अपने सारे सुखों का त्याग करना होगा। उसी पल पार्वती ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी माता मीना और पिता हिमालय से कहा, मैं अब महादेव को केवल तपस्या से ही प्राप्त करूंगी। मुझे अब यह राजसी वस्त्र और आभूषण नहीं चाहिए। मुझे कैलाश छोड़कर घनघोर वन में जाकर तपस्या करनी होगी। मीना व्याकुल हो गई, मेरी पुत्री तू इतनी कोमल है, तू यह सब कैसे सहन करेगी? जंगलों में हिंसक पशु, भयानक ठंड, आग जैसी गर्मी, यह सब तू कैसे सहेगी? उन्होंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, समझाया, आंसुओं से भरी आंखों से निहारा। मेरी उमा, मेरा कलेजा, तू ऐसा मत कर। पर पार्वती अड़िग रही। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हे माता, महादेव को पाने के लिए मुझे इससे भी कठिन पथ से गुजरना होगा। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो वह अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे। माता पार्वती ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। रेशमी साड़ियों की जगह उसने भगवा धारण किया। हीरे जवाहरात मोतियों की मालाओं की जगह रुद्राक्ष धारण किया। अपने सुंदर केशों को भी उसने जटाओं में बांध लिया। वो कैलाश से दूर एक वन में चली गई, जहाँ केवल सन्नाटा पसरा हुआ था और प्रकृति का कठोर नियम। उसकी तपस्या आरंभ हुई। पहले उसने फल खाकर अपना जीवन निर्वाह किया, फिर केवल पत्ते खाए। उसके बाद उसने यह सब भी त्याग दिया। उसने केवल हवा पीकर रहना शुरू किया। वो गर्मी में पंच अग्नि के बीच बैठती, चारों दिशाओं से अग्नि की लपेटें उसे घेरती और ऊपर से सूर्यदेव का तीव्र प्रकाश। उसका शरीर अग्नि में तपता, त्वचा जल जाती, पर उसके ध्यान में केवल महादेव का रूप ही होता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती और भगवान शिव का ध्यान किया करती। हे महादेव, हे मेरे स्वामी, मुझे स्वीकार कीजिए। बारिश में वह खुले आकाश के नीचे बैठी रहती। मूसलाधार बारिश होती रहती, बिजली कड़कती रहती। वह अविचल होकर बैठी रहती थी। जल की धाराएं उसके शरीर को धोती रहती, पर उसके मन में कोई भी विचलित होने की संभावना नहीं थी। ठंड में वो बर्फ से ढके हुए कैलाश के समान ठंडे जल में खड़ी होकर तपस्या करती। उसका शरीर नीला पड़ जाता, होठ कांपते। उसकी आत्मा में महादेव का नाम ही ऊर्जा देता। कई साल बीत गए। उसकी देह सूख कर कांटे के जैसी हो गई। मांस गल गया, हड्डियां दिखने लगी। उसकी सुंदरता, जो कभी देवताओं को भी मोहित करती थी, उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि यह वही राजपुत्री पार्वती है। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अंत में पत्तों का सेवन भी त्याग दिया। इसलिए वह अपर्णा कहलाई, वो जिसने पत्ते भी छोड़ दिए। उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने भी सोचा, क्या भगवान शिव अब भी नहीं पिघलेंगे? ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें, पर भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि पार्वती की भक्ति कितनी सच्ची है, पर वे उसे परखना चाहते थे। एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर भगवान शिव पार्वती के पास पहुँचे। पार्वती तपस्या में लीन थी, पर उस ब्राह्मण को देखकर उसने सम्मानपूर्वक आसन दिया। ब्राह्मण ने पूछा, हे तपस्विनी, तुम इतनी कठोर तपस्या
क्यों कर रही हो? तुम्हारे सौंदर्य को तो राजभवनों में होना चाहिए, यहाँ जंगल में इतनी पीड़ा क्यों सहन कर रही हो? माता पार्वती मौन ही रही। ब्राह्मण ने फिर पूछा, क्या तुम किसी देवता को खुश करना चाहती हो या किसी महान वर की कामना करती हो? तब माता पार्वती ने धीरे से कहा, मैं महादेव भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो बहुत कर्कश थी, अपमानजनक। क्या तुम उस शिव को पति बनाना चाहती हो? अरे वह तो शमशान में रहने वाला भूत प्रेतों का स्वामी, दिगंबर भस्म लपेटे, सिर पर जटाधारी, विष पीने वाला। उसकी कोई कुलवंश नहीं, कोई घर नहीं, कोई उसकी पहचान नहीं। भला तुम जैसी अनुपम स्त्री, राजपुत्री, उस भिखारी जैसे दिखने वाले शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई और वर नहीं मिला? मैं तुम्हें एक सुंदर धनी राजकुमार से विवाह करने का सुझाव देता हूँ, जो तुम्हें सारे सुख सुविधाएं देगा। उस भगवान शिव में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा रही हो? ब्राह्मण के एक एक शब्द पार्वती के हृदय पर बाण की तरह चुभ रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी तपस्या का तेज अब एक प्रचंड ज्वाला बन गया था। उसकी आंखें जलने लगी। उसने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ। हे ब्राह्मण, तुमने महादेव का अपमान किया है। तुम उनकी महिमा को नहीं जानते, तुम उनके स्वरूप को भी नहीं पहचानते। वे तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, कल्याणकारी हैं, योगेश्वर हैं, परम वैरागी हैं। उनका रूप बाहरी नहीं, आंतरिक है। जिसे तुम शमशान कहते हो, वह तो उनकी क्रीड़ा भूमि है। जिसे तुम भूत प्रेत कहते हो, वे उनके प्रियगण हैं। वे दिगंबर हैं, क्योंकि उन्हें किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। वे भस्मधारी हैं, क्योंकि वे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने विष का प्याला पीकर नीलकंठ हुए, ताकि संसार का कल्याण हो सके। उनका अपमान करने वाले तुम कौन होते हो? मेरा प्रेम शिव से है और मैं उन्हीं को प्राप्त करूंगी। यदि तुम्हें मेरे महादेव की निंदा करनी है तो यहाँ से चले जाइए। मैं उनके अलावा किसी और का चिंतन नहीं कर सकती और ना ही किसी और को अपना पति स्वीकार कर सकती हूँ। यदि तुमने फिर एक शब्द भी कहा तो मेरी तपस्या का फल तुम्हें भस्म कर देगा। पार्वती के इस प्रचंड क्रोध और अदम्य प्रेम को देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसने ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा कभी भी कहीं नहीं देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराया, पर फिर भी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वो उठकर जाने लगा। कहा, ठीक है, यदि तुम ऐसे अपवित्र व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो तो करो, मैं चलता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा, पार्वती ने हाहाकार करते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने मेरे महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। या तो तुम उनसे क्षमा मांगो या मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। और जैसे ही माता पार्वती ने यह सब कहा, ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वे त्रिलोकनाथ महादेव प्रकट हो गए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था, गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी और उनका तीसरा नेत्र शांत था। उनके गले में मुंडमाला नहीं बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। शिव ने अपनी भुजाएं फैलाई और करुणा भरे स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्ठा अगाध है। मैंने तुम्हें परखने के लिए ही यह रूप धारण किया था और तुम हर कसौटी पर खरी उतरी। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं थे, अपितु वर्षों के त्याग और तपस्या के फल स्वरूप मिले थे, जो आनंद के थे। उसकी सारी पीड़ा, सारे कष्ट एक ही पल में दूर हो गए थे। उसने देखा, जिस भगवान शिव के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, वह स्वयं उसके सामने खड़े थे, प्रेम की मूर्ति बनकर। यह दृश्य इतना भावुक था कि
स्वयं देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जय शिव पार्वती के नारे गूंज उठे। हिमालय पर्वत हर्ष से झूम उठा। नदियाँ कल कल करती हुई बहने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को उठाया और उन्हें आलिंगन किया। उस क्षण आदिशक्ति और आदिदेव का मिलन हो गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती ने शर्माते हुए सिर झुकाया, पर उसके हृदय में अपार प्रसन्नता थी। वो महादेव को अपने माता पिता के पास ले गई। हिमालय और मीना अपनी पुत्री की तपस्या सफल होते देख भाव विभोर हो गए। उन्होंने सहर्ष इस विवाह को स्वीकार किया। अब विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। तीनों लोकों में उत्साह का वातावरण था। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी प्रसन्न थे। पर भगवान शिव का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। उनकी बारात भी अद्भुत थी। भूत, प्रेत, पिशाच सभी अपने विकराल स्वरूप में भगवान शिव के साथ चले। कोई त्रिशूल लिए जा रहा था, कोई डमरू बजाते हुए, कोई भस्म लपेटे हुए। स्वयं नंदी, शिव का प्रिय वाहन, उनके साथ था। यह बारात जब हिमालय के द्वार पर पहुंची तो मीना ने जब इसे देखा तो वह भयभीत हो गई। उसने सोचा, मेरी बेटी ने यह किसके साथ विवाह करने का निर्णय किया है? यह तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो भयानक दिखता है। मेरी उमा इतनी सुंदर है, वे अपनी पुत्री को इस विचित्र वर के साथ कैसे देख पाएंगे? उन्होंने पार्वती को समझाने का प्रयास किया। रोने लगी, मेरी बच्ची तूने यह क्या किया? पर माता पार्वती ने शांत रूप में अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, हे माँ, बाहर के रूप पर मत जाइए। यह मेरे महादेव हैं, यही मेरे स्वामी हैं। इनके बाहरी रूप पर आप न जाइए। इनका हृदय बड़ा कोमल है, इनका प्रेम अनंत है। इन्हीं के लिए मैंने अपनी देह को तपाया है, इन्हीं के लिए मैंने सब कुछ त्यागा है। आप इन पर विश्वास कीजिए। माता पार्वती की आंखों में जो दृढ़ता और प्रेम था, उसे देखकर मीना को कुछ शांति मिली। हालांकि उनका मन अभी भी थोड़ा सा संकुचित था और अंततः वह शुभ घड़ी आई। विवाह के लिए मंडप सजाया गया। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने। विष्णु और सभी देवता वहां पर उपस्थित थे। शिव और पार्वती ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। वे अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे और हर परिक्रमा के साथ ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, यह भगवान शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, ज्ञान और क्रिया का, वैराग्य और प्रेम का मिलन था। माता पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या की थी, यह केवल वही जानती थी। कितने वर्षों तक उसने उपवास सहा, त्याग किया और अपमान झेला। यह सब उस अमर प्रेम के लिए था जो उसे महादेव से मिला था। उसकी आंखों में कभी भी निराशा नहीं छाई, उसके मन में कभी संदेह नहीं उठा। वो जानती थी कि उसका प्रेम एकदम सच्चा है और सच्चे प्रेम को अंततः विजय ही मिलती है। यह विवाह केवल शिव और पार्वती का विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांड का कल्याण था। और इस प्रकार तपस्या ने फल दिया, प्रेम ने अपना स्वरूप पाया और वैराग्य पूर्ण हुआ। माता पार्वती का यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, वह स्वयं को अर्पित करता है। वह सौंदर्य से नहीं, संयम से सिद्ध होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को इसलिए नहीं अपनाया कि वह हिमालय की पुत्री थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान शिव को ही चुना। यह विवाह केवल 2 देहों का नहीं था, यह चेतना और शक्ति का मिलन था। जहाँ शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जब जीवन में राह कठिन लगे, जब प्रेम परीक्षा ले, तो पार्वती को याद करना, जिसने प्रतीक्षा की, तप किया और अंततः भगवान शिव को पा लिया। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह देर से सही पर परमात्मा तक अवश्य पहुंचता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।